पति चला जाता है मुंबई, लेकिन भाभी का कांटेक्ट एक नाइजीरिया आदमी से हो जाता है। भाभी उस आदमी को अपने रूम पर बुला लेती है। आखिर वो आदमी क्या करता है, भाभी के साथ डांस करता है और थोड़ी देर के बाद संबंध बनाने लगता है। अब वो करता ही है जब तक भाभी की चीख निकल जाती है और बोलने लगती है, तुम्हारा ये क्या है। तो वो बंदा क्या करता है, उसी रूम में 4 से 5 दिन रहता है और लगातार संबंध बनाते रहा। आगे क्या होता है आपके होश उड़ जाएंगे, कैसे एक भाभी ने अपने पति को छोड़कर दूसरे आदमी के साथ कांटेक्ट करा और उसके साथ पूरी रात संबंध बनाए। तो आगे वीडियो में जानेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में कमेंट करना आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये घटना शुरू होती है, परिवार में सिर्फ 3 लोग होते हैं, अग्रवाल, नीता और इनका एक छोटा बच्चा होता है जो 5 साल का होता है। अब क्या करते हैं, अग्रवाल की जॉब लगी हुई थी बेंगलोर में, तो वहाँ से उनकी जॉब क्योंकि छूट गई थी, यानी कि उनको पैसे कम मिल रहे थे। अब 1 महीना हो जाता है इन्हें बेंगलोर में रहते हुए, क्योंकि इनका घर का खर्चा भी था। अब अग्रवाल अपनी बीवी से बोलती हैं, नीता जी मैं मुंबई जा रहा हूँ जॉब देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी एक ऑफिस में काम है, क्योंकि वहाँ पर मेरी जॉब लग सकती है 18 से 25 हज़ार तक। तो नीता बोलती हैं ठीक है आप चले जाइए। तो बोलती हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, मगर 5 से 6 दिन लगेंगे, कुछ टाइम भी लग सकता है, क्योंकि वहाँ पर मुझे और भी कंपनियों में जॉब देखना है। तो वहाँ से क्या करते हैं, अग्रवाल चले जाते हैं। अब चले जाते हैं, वो हमारी बात होती है भाभी जी की अग्रवाल से कि आप कहाँ पहुँच गए। तो बोलते हैं मैं मुंबई पहुँच गया, मैंने एक रूम लिया है किराए पे, क्योंकि वहाँ पर रूम उन्हें मिला था 2500 रुपये में। आखिर वो रूम किराए पे ले लेती हैं। अब यहाँ पर क्या करती हैं, बेंगलोर में ये घर पे अकेले बची थी, क्योंकि इनका एक छोटा बच्चा था 5 साल का और नीता थी। नीता क्या करती है, बाजार जाती है, मार्केट से सौदा लेके आती हैं, सब्जी उब्जी, और शाम के टाइम पकाने लगती हैं। आखिर वो खाना पका के थोड़ी देर के बाद खाने लगती हैं। खाने के बाद अब रात के बजते हैं 8 बजते हैं, तो भाभी को उसी चीज़ की हड़क लगती है, अपने पति की याद आती है। पति की याद आते टाइम वो जल्दी से अपना फ़ोन खोलती हैं और गूगल पे जाके वीडियो सर्च करने लगती हैं। वीडियो वो वाली थी क्योंकि इनके पति इन्हें दिखाते थे। आखिर वो वीडियो देखती हैं। अब वहाँ पर ऐड आने लगता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत तरीके के ऐड आती हैं उस वीडियो में। आखिर भाभी जी उसी वीडियो पे क्लिक कर देती हैं। अब वहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर आने के बाद क्योंकि उस चैट करने लगती हैं, क्योंकि उस टाइम भाभी को 1 से 1.5 घंटा हो गया था वीडियो देखते हुए। अब ये पूरा रोमांस में हो गई थी। अब इन्हें तो ये लग रही थी कि काश मेरे पास कोई भी आदमी हो। अब ये बात करती हैं उस आदमी से, वो था नाइजीरिया का। आखिर उस मोटे आदमी से बात करती हैं, क्योंकि उसकी उम्र थी 28 साल और ये भाभी की उम्र थी 25 साल। अग्रवाल की उम्र थी यानी कि 24 से 23 साल। अब ये इनकी तो जवानी बहुत अच्छी थी, और वो नाइजीरिया का आदमी था, उसकी भाई बहुत ज़्यादा उम्र थी, क्योंकि 28 से 29 साल भी हो सकती थी। लेकिन उससे बात करती हैं। अब वो भी बंदा बात करने लगता है। अब बात करता है, भाभी जी बोलती हैं कि आप हमारे रूम पे आ सकती हैं क्या। तो बोलता है ठीक है मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, हम डांस भी करेंगे और वो भी काम करेंगे। तो भाभी जी को तो लग रही थी, तो वो बंदा बोलता है मैं ठीक है मैं आ जाऊंगा आपके पास 4 से 5 घंटे बाद। तो वो बंदा क्या करता है, वहाँ से आ जाता है। आखिर भाभी लोकेशन उसके पास सेंड कर देती हैं। जब लोकेशन सेंड करती हैं तो वो नाइजीरिया का आदमी तुरंत इनके रूम पर आ जाता है। जब आता है तो वो बोलता है क्या आप ही नीता जी हैं। बोलती हैं हाँ जी मैं ही हूँ। तो जल्दी से क्या करती हैं, चाय बना के लेकर आती हैं और इस बंदे को पिला देती हैं। आखिर वो बंदा क्या करता है, बोलता है आपका म्यूजिक सेट है या नहीं है, क्योंकि नीता का जो ऑफिस था उसमें यानी कि होम थिएटर भी था गाने बजाने वाला। अब वहाँ पर क्या करते हैं, चाय पीने के बाद वो गाने बजाने लगता है। गाने बजाता है क्योंकि नीता का जो बच्चा था 5 साल का, वो स्कूल पढ़ने के लिए गया था। अब ये रूम पर यही 2 लोग थे अकेले। अब ये दोनों लोग क्या करते हैं, डांस करने लगते हैं। आखिर वो बोलता है, भाभी जी बोलने लगा, क्योंकि भाभी जी अपना कपड़े थोड़े उठाना, क्योंकि वो भी बहुत उसी चीज़ के लिए आया था। तो भाभी जी बोलती हैं ठीक उतार तो दूंगी, लेकिन गाने पे डांस तो करो। तो ये दोनों लोग गाने पे डांस करते हैं।
अब भाभी जी दोस्तों क्या बताएं, भाभी जी तो वहाँ पर खड़ी हो गई थी। आखिर खड़े होते होते उस आदमी का हाथ पकड़ लेती हैं। अब वो क्या करता है, नाइजीरिया का आदमी उसी टेबल पर बैठा लेता है। आखिर वहाँ पर कपड़े उतारता है तो उसी पोजीशन पे वो सम्मत बनाने लगता है। जब करता ही है तो भाभी की तो चीख निकल जाती है। तो दोस्तों वहाँ पर तो इनके होश उड़ गए थे। आखिर 2 बार उसने करा तो दोनों बार बेहोश हो गई। अब ये दोस्तों घटना बताई जा रही है बेंगलोर की, क्योंकि वो नाइजीरिया का आदमी बेंगलोर आया था। अब ऐसे ही इसे कम से कम 2 घंटे हो जाते हैं सम्मत बनाते हुए। अब यहाँ पर तो भाभी के होश उड़ गए थे। अब होश उड़ने के बाद अब बजते हैं दिन के 2, तो उनका लड़का इनके घर पे आ जाता है। आखिर ये नाइजीरिया का आदमी बाहर चले जाता है घूमने के लिए। 2 घंटे के बाद फिर आ जाता है। अब दोस्तों शाम के बजते हैं 8, क्योंकि वो आदमी बाहर गया था कहीं दूसरे सिटी में घूमने के लिए। आखिर वो घूमने के लिए भी आया था बेंगलोर। जब वो घर आता है तो वो बच्चा बोलता है, मम्मी जी ये कौन है? तो वहाँ पर वो भाभी जी बोलने लगती हैं कि ये हमारे दोस्त हैं। आखिर वो क्या करता है, वहाँ पर बिस्तर लगवा लेते हैं। बिस्तर लगवाने के बाद अब भाभी जी क्या करती हैं, उसी रूम में यानी कि सम्मत बनवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। आखिर जब वो बनाता है तो तुरंत ही वैसा करता है तो तुरंत भाभी बेहोश हो जाती हैं। आखिर वहाँ पर चीख निकल लेती, फिर अब की तो नहीं माना। अब ऐसे ही 2 से 3 दिन हो जाती हैं। अब वहाँ पर अग्रवाल जो जॉब देखने के लिए गए थे, अब भाभी जो वहाँ पर नंबर लगाती हैं वो बोलती हैं अभी तो मेरी जॉब लगी नहीं है, मुझे 4 से 5 दिन लग जाएंगे। अब यहाँ पर तो बल्ले बल्ले थी। अब यहाँ पर नीता जी बोलती हैं नजरिया आदमी से, क्योंकि उसका नाम था सुताल। अब सुताल से बोलती हैं ठीक है अब तो हम यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि अग्रवाल बोल रहे हैं हमें 4 से 5 दिन के बाद जॉब लग सकती है। आखिर 4 से 5 दिन उसी टाइम वो सम्मत बनाता है। अब भाभी को तो चल भी नहीं मिल रहा था। तो नीता जी बोलती हैं अब हमसे ये नहीं हो पाएगा, अब तो हमें छोड़ दो, क्योंकि अब आप चले जाओ, हमारे पति आने वाले हैं। तो 5वें दिन नजरिया आदमी क्या करता है, वो उसी टाइम सम्मत बनाता है। अब की तो इतनी तेज़ी से सम्मत बनाता है कि भाभी को तो चल भी नहीं मिल रहा था। आखिर पानी मांग रही थी तो पानी उन्हें पिलाकर वो घर से वहाँ से चले जाता है। तो दोस्तों आज की कहानी बताएं कि भाभी उस वीडियो को देखकर भटक गई। आखिर इन्हें सोचना चाहिए कि हमारा पति है 5 दिन के लिए बाहर गया है, आखिर हमें 5 दिन के लिए किसी दूसरे आदमी से कांटेक्ट नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा काम ना करना, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ मैंने आपको समझाया है। मिलते हैं गैस अगली वीडियो में।